ऐसे डिनर सेट नहीं, मैं इन्हीं की बात को पहले थोड़ा कंटिन्यू कर दूं कि मेरे यहाँ भी ये मैट्स का, क्योंकि मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा दावतें होती हैं ना, हाँ, इतनी सारी। और माशाल्लाह 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 मौला इन लोगों को सलामत रखे। मेरा ससुराल बहुत बड़ा है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि वो 23 रमज़ान को मेरी एक बहुत ग्रैंड वो होता है जब इफ्तार, तो उसमें कोई तकरीबन 70 से 80 के करीब लोग होते हैं। और हमारे यहाँ रिवायत है कि कोई चीज़ बाहर से नहीं आएगी, तो उसकी तैयारी। और फिर मैं उसके लिए क्या करती हूँ कि कुछ दस्तरखान, ताकि इतने लोगों को मैं एक टेबल पे तो नहीं कर सकती, या 2 टेबल पे या 3, तो मुझे हर हाल में अच्छे प्लास्टिक के ही दस्तरखान, ताकि वो साफ़ सुथरे भी लगे। और इसी तरह मैं मैट भी प्लास्टिक के लेकर आती हूँ, ताकि वो धुलने में भी आसानी से साफ़ भी हो जाते हैं। आपको अपने घर की जो हेल्प है ना, उसको भी नहीं इतना थकाना, उसको भी रोज़ा चल रहा होता है, उसको भी नहीं इतना थकाना होता। तो इसलिए ये चीज़ें मेरी एक है। और इसी तरह बेडशीट, मैं रमज़ान से पहले जितनी भी दावतों के डिनर सेट्स हैं, प्लेटर्स हैं, वो सब निकलवा के रखती हूँ। उस वक्त वो बेचारे परेशान ना हो। मैं कहा किसने शुरू के दिनों में आना है, निकाल के कहाँ से, जैसे कैबिनेट से, जो अंदर की तरफ डब्बे डब्बों में रखे हुए होते हैं। आप हर वक्त तो नहीं हर डिनर सेट आपका बाहर रखा हुआ होता है, तो निकलवा के पहले से साफ करवा के उसको आपने जो है वो रखवा दे, तो वो उससे उनको भी थोड़ा बेचारे वॉश करवा के रखवा दें, क्योंकि आप अपनी कैबिनेट जितनी भी साफ रखें, लिविंग इन अ प्लेस लाइक कराची, उनमें डस्ट ना कलेक्ट हुई हो, ऐसा पॉसिबल नहीं हो नहीं सकता। और अच्छा, और वैसे वाकई बहुत सारे लोग जो है डिनर सेट और इस सब की तैयारी ईद से पहले करते हैं। मुझे लगता है रमजान से पहले करें, क्योंकि जो दस्तरख्वान आपका शाम में लगता है ना, सो उस वो वहाँ पे भी बर्तन ये वो सारी चीजें। मेरी बड़ी फुप्पो अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, मुझे इतना अच्छा लगता था जब हम पिंडी में या आज़ाद कश्मीर में उनके घर जाते थे, तो सुबह की चाय पे अलग एक टी सेट होता था, शाम की चाय पे अलग टी सेट। और अभी भी भाभी ने वही रिवायत रखी, जो हमारी सबसे बड़ी भाभी हैं, जो कज़न भाभी हैं। जब हम पिंडी जाते तो इतना मज़ा आता है, सुबह ब्रेकफास्ट पे एक अलग टी सेट, और जो उन्होंने अपनी सास से सीखा, ये ना मतलब शौक की बात है। और शाम की चाय पे अलग टी सेट, और वो बाकायदा उस पे टकोजी। हाँ, अल्लाह, मुझे वो इस्लामाबाद वाली फीलिंग, पिंडी वाली फीलिंग आती है। मुझे अपना बचपन याद आता है। ये चीज़ें हमने उनसे सीखी, अपनी फुप्पो से। तो आप कहते हैं ना कुछ चीज़ आपके ब्लड में रह जाती है, तो फिर जहाँ से भी सीखें। तो थैंक यू पप्पी, एंड आई लव यू। कुछ लोग बहुत आजकल वैसे टिकोजी ज्यादा देखने को नहीं नजर आती है ना, लेकिन मुझे लाहौर मुझे बहुत अच्छी लगती है। उसमें वो जो प्रिंटेड फूलों वाली जो चाय के कप और इंग्लिश क्विल्टेड जो होती थी ना, वो आप उसको टी पॉट के ऊपर रख दो, ब्रू होती रहे अंदर चाय। हालांकि मैं चाय नहीं पीती, मैं भी नहीं पीती, लेकिन मुझे वो हाथ में प्याली लेके ऐसे इतना अच्छा लगता है बैठना। और वो जो क्या कहते हैं उसे, हमारे भी यही होता है, 2 साइड बुफे लगता है, बिकॉज 80 लोगों के लिए तो नहीं अलग अलग हो सकता, तो 2 साइड बुफे लगता है, तो इतना मज़ा आता है। और जो सबसे मुझे खुशी होती है ना, सबके चेहरों पे खुशी देखे कि सब चीज़ें गर्म आ रही होती हैं। हाँ, ये 2 जगह फ्राई हो रहा होता है, तो वो जब सब चीज़ें गर्म मिल होती है, तो वो लोग खुशी से खा भी होते हैं। अच्छा लगता है कि हाँ जी, ये मैं कहती हूँ रमज़ान में आप जब किसी के भी को भी अपने घर बुलाए, तो प्लीज एंड टाइम पे बर्फ लेने के लिए किसी को ना भेजें। ये आपकी बस सलीका होने की सबसे बड़ी ये तो कितने घरों में हुआ है। देखिए कि एंड टाइम पे अब बर्फ ले आओ। यस, अब इतनी दावतों में हम गए, हाय हाय बर्फ ही नहीं है, जा बेटा बर्फ पकड़ के आ। अब रोजा खुलने का टाइम है, देखिए डिपो से जाके बर्फ लाई जा रही है, पहले से करनी चाहिए। इसी तरह पानी, अच्छा वैसे आपस की बात है, कभी मेरे घर में खत्म हुई तो मैंने तो पड़ोस से मांग लिया, प्लीज बर्फ दे दे। अगर आपको पता है 10 दिन पहले से ही पता है ना कि आपके घर में एक दावत है, तो मैं आपको बताती हूँ कि कुछ चीजें हम लोग इस तरह की करते हैं, जैसे पानी की बॉटल्स एकदम चाहिए होती हैं सबको। अब डिस्पेंसर में एक वक्त में ठंडा पानी आएगा ना, उसके बाद तो आप पानी की बॉटल्स थोड़ी सी हम एक कूलर बना के रख लेते, फ्रिज करके रख दें। हम लोग यही करते हैं, हमारे घर में दावत होती है, हम बर्फ सारी कूलर में डाल के कूलर बना के रख लेते, क्योंकि उस वक्त वो लोग भी रोजा खोल रहे, वो भी रोजा रखे में, ठीक है ना। अब वो फिर बेचारे इसमें रखें ये वो, मुझे तो आजकल वो बहुत कॉमन भी नहीं रहता। मैं एक और ऐड करूंगी, जैसे मैंने आपको कहा था ना कि कुछ चीजें अपने महीने के सौदे में थोड़े दिन पहले से ऐड करना शुरू कर दे। चीनी ज्यादा यूज हो रही होती, शरबत आपका बनना शुरू होता है। अब आप एक साथ 10 किलो ले या 5 किलो, तो महंगाई भी आपको पता है, जैसे ही रमजान आएगा महंगाई बढ़ जाती है। तो हमारे यहाँ कि अब कुछ 3, 4, 5 महीने से
मैं 5 किलो चीनी 3 किलो चीनी एक्स्ट्रा लेके रखना शुरू कर क्योंकि एकदम बर्डन ना पड़े, ताकि मुझ पे भी एकदम बर्डन ना पड़े। इसी तरह टिप है, हाँ, मैंने शायद इसी इनसे तरह share ऑयल भी भी मैं हमेशा एक्स्ट्रा लेके रखा क्योंकि ये चीज़ें ख़राब नहीं होने वाली हैं और ये इस्तेमाल होने वाली। चाय की पत्ती आप हर जारे एक यूज़ होती है, 1 किलो यूज़ होती है आपके घर में, आप इस दफ़ा 2 पैकेट लेकर आ गए, फिर 2 पैकेट लेकर आ गए। उससे क्या होगा, जो रमज़ान का महीना है ना, उस वक्त आपके ऊपर बर्डन नहीं आता, आपका स्टॉक भरा हुआ होगा। थोड़ा सा आप जो है ना इसको किफ़ायत शायरी कहते हैं, इसको ये नहीं कहेंगे हम कि हमने कोई भर लिया, ये नहीं कह रही कि आपने कोई 100 किलो के हिसाब से भर लिया। जितनी आपकी ज़रूरत है, जो आपको पता होता है कि यार मेरे इस महीने में इतना खर्चा होता ही है, तो वो ज़रूर आप करें और हर महीने करेंगे तो आपका बजट डिवाइड हो लेती है। नहीं, मैं 27 रमज़ान मेरा लास्ट डे होता है जिसपे मैं जाके अपना फेशियल करवा लेती हूँ, अपना डाई करवा लेती हूँ, हेयर डाई वगैरह सब कुछ ना। मैं लास्ट डे 29 रमज़ान या चांद दिखने का वेट नहीं करती, वो मुझे बहुत रश होता है। ये प्री मेहंदी तो घर पे वो जवेरिया है वो लगा देती है, तो उसके लिए मुझे मेहंदी खरीद के लानी होती है, वो मैं ला के घर पे रख देती हूँ, तो जवेरिया लगाती है। लेकिन मैं कहती हूँ पार्लर वाले काम जो लोग बहुत देर तक चांद रात तक संभाल के रखते हैं ना, ये वाले कि इसमें टाइमिंग बहुत ज़्यादा लगती है ना, वैक्स करवानी है या आपने हेयर डाई करवाना है,